हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन स्ट्रिंग के जस्टिफाई मेथड के बारे में और दूसरे मेथड्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिप मेथड देखा, केस मेथड देखें। इस वीडियो में हम देखेंगे जस्टिफाई मेथड और अदर मेथड्स। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं कोडिंग विजडम चैनल पे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस। तो फ्रेंड्स, देखते हैं जस्टिफाई मेथड्स। हमारे पास 5 मेथड्स हैं, वैसे 4 मेथड्स हैं, फिर भी हम एक्सपेंड टैब को भी गिन लेते हैं। तो हमारे पास टोटल 5 जस्टिफाई मेथड्स हैं। लेट्स सी इसके यूज क्या है, कैसे हम यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके सिंटेक्स। तो सिंटेक्स के लिए मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे कमांड शेल, पाइथन शेल। और पाइथन शेल में मैं सिंटेक्स देता हूँ। एल जस्ट का सिंटेक्स मैंने आपको गुरु मंत्र दिया था, हेल्प कीजिए, यहाँ पे लिखिए स्टर डॉट एल जस्ट। देखिए यहाँ पे मुझे बिल्कुल इसका सिंटेक्स मिल गया। देखिए सेल्फ तो आपके लिए यूजेबल नहीं है बिकॉज आपने क्लास नहीं किया है। यहाँ पे देखिए विड्थ एंड फिल कैर मीन्स एक जस्टिफाई मेथड है। आपने कई बार वर्ड में फाइल में देखा होगा, जस्टिफाई करते हैं स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाती है। स्ट्रिंग की लेंथ कैसे बढ़ती है, कोई फिलर कैरेक्टर ऐड हो जाता है, कई बार स्पेस ऐड हो जाता है, या आप अपनी मर्जी का कोई भी कैरेक्टर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। देखिए कंसीडर कीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है str1, इसको मैं लिखता हूँ इंटेल। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, और एक और मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ star2, जो कि मेरे पास है डेल। और एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ भास्कर नारायण नारायण दास। तो मेरे पास देखिए 3 स्ट्रिंग्स हैं। अब इन स्ट्रिंग्स को कंसीडर मैं 10 करेक्टर लॉन्ग बनाना चाहता हूँ, मतलब इसकी लेंथ को 10 करेक्टर करना चाहता हूँ। star1 डॉट एल जस्ट। अब मैं करता हूँ एल जस्ट। एल जस्ट में सबसे पहले हम देंगे विड्थ, कितने की विड्थ रखनी है, तो मैं रखता हूँ 10 की विड्थ। और फिल करेक्टर मैं यहाँ दे देता हूँ, कंसीडर मैं यहाँ हैश दे देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से राइट में ऐड हो गया। ठीक है, तो ये इसकी टोटल लेंथ बन जाएगी 10। अगर मैं star2 को, देखिए यहां भी टोटल लेंथ 10 ही है, यहां बस एक हैश पहले वाले से ज्यादा ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पे 5, लेंथ 5 पहले से थी, यहाँ पे लेंथ 4 है यहाँ पर, देखिए इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो गई है। अब देखिए star3 में सेम अप्लाई करते हैं star3 के लिए। देखिए star3 तो पहले से ही 10 करेक्टर से ज्यादा है, तो वहां तो ऐड करने का कोई फायदा है ही नहीं। तो इसी तरह से आप एल जस्ट आर जस्ट ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें जस्ट नहीं होता है, सेंटर होता है। तो यहाँ पे आर लिखेंगे, तो देखिए इस तरफ ऐड हो गए हैं हैश। अगर आप कोई फिलर कैरेक्टर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक स्पेस एज फिलर कैरेक्टर, तो स्पेस ले लेता है। अब यहाँ पे मैं सेंटर लिख देता हूँ, अगर मैं सेंटर लिखता हूँ CENTER, तो देखिए दोनों तरफ से ही वो फिलर कैरेक्टर ऐड कर देगा। 3 इस तरफ से, 3 इस तरफ से। अगर मान लीजिए ओड इवन की कंडीशन हो तो कुछ ओड इवन मतलब उसी तरीके से एडजस्ट करता है। अब देखते हैं यहाँ पर इसका यूज क्या है। तो आपने देखा एल जस्ट आर जस्ट एंड सेंटर, तो देखते हैं इसका एक स्मॉल यूज। यहाँ पर मैंने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन किया है, मैं एक कोड लिखने वाला हूँ और इसका नाम रखता हूँ मैं, कंसीडर कीजिए मेरे पास एक लिस्ट है। अभी आपने लिस्ट नहीं किया, जस्ट कंसीडर की एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, मैंने लिख दिया डेल। नोट डेल, मैं नाम लिखता हूँ नितिन, साहिल एंड भास्कर नारायण दास। ओके, मैंने एक नेम की स्ट्रिंग ले ली है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सेव इट। तो मैंने इसको यहाँ सेव कर दिया है प्रोग्राम को डॉट py एक्सटेंशन के साथ। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ली है, मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ फॉर ईच इन लिस्ट 1। अब मैं कंसीडर इनके मार्क्स प्रिंट कराना चाहता हूँ, इनके नेम प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो नेम तो हो गया यहाँ पे ईच।
कंसीडर कीजिए कि मार्क्स इनके सबके सेम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्क्स। मार्क्स बनते हैं कंसीडर 90, सबके 90 मार्क्स हैं। और एज, एज कंसीडर कीजिए सबकी 30 एज है, यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स और यहाँ पे मैंने लिख दिया एज। और एक मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एक हेडर लाइन लिख देता हूँ, नेम, एज, मार्क्स। अब इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, पाइथन str1। तो देखिए यहाँ पे नेम, एज, मार्क्स, नितिन और साहिल के लिए तो बिल्कुल देखिए काफी अच्छी बिल्कुल ही लाइन ऑर्डर में प्रिंट हो गए हैं, क्योंकि दोनों का नेम 5 कैरेक्टर का है, कैरेक्टर्स लेंथ का है। लेकिन भास्कर नारायण दास जो कि ऊपर वाले हेडर से आगे चले गए हैं, तो इस केस में हम यूज कर सकते हैं आर जस्ट। तो देखिए मैं क्या करता हूं, भास्कर नारायण दास की यहाँ पे लेंथ काउंट कर लेता हूँ कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। अब इसकी अगर हम टोटल लेंथ देखें, तो देखिए यहाँ पे मुझे 18 मिल गई है। ओके 18, यहाँ पे टोटल लेंथ है इसकी 18। तो मैं हर एक करेक्टर को 18 करेक्टर का, मतलब जो नेम है 18 करेक्टर लॉन्ग बना लेता हूँ। यहाँ लिखते हैं नेम डॉट आर जस्ट, और मैं कुछ भी ऐड नहीं करता, जस्ट 18 दे देता हूँ कि 18, बाकी इट विल टेक ऑटोमेटिकली स्पेस एज अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब यही सिंटेक्स मैं यहां पर यूज कर लेता हूं। ओके, अब देखिए मैं प्रिंट कराता हूं इसको, तो आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। और नेम, ओके सॉरी, इट्स एल जस्ट नॉट आर जस्ट, इट्स एल जस्ट। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही परफेक्टली नेम प्रिंट हो गया। नेम नितिन, साहिल, भास्कर दास नेम के अंदर आ रहे हैं, एज एज के अंदर आ रही है, और मार्क्स मार्क्स के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से आप एल जस्ट, आर जस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जेड फिल की। तो जेड फिल एक स्पेशल केस है आर जस्ट का। जेड फिल का नेम क्या है, जीरो फिलिंग। तो बाय डिफॉल्ट जो इसमें फिलर है वो जीरो है। ओके फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जब भी आप यूज करोगे, चाहे एलजस्ट या सेंटर कुछ भी यूज कीजिए, तो करेक्टर जो फिलर रहता है वो सिंगल करेक्टर ही रहता है। मान लीजिए आपने 10 यूज किया यहाँ पर, और यहाँ पर आपने दो करेक्टर दे दिए, दोनों सेम है, लेकिन फिर भी देखिए एरर है कि फिलर करेक्टर एक ही करेक्टर होना चाहिए। ओके, तो हमेशा ये बात याद ध्यान रखना। तो यहाँ पर जेड फिल का मीनिंग है जीरो फिलिंग। तो कंसीडर कीजिए मैं यहाँ पर जेड फिल लिख देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर जेड फिल लिख देता हूँ, str1 डॉट जेड फिल और 10 करेक्टर। और देखिए इंटेल के आगे जीरो जेड हो गई हैं। तो हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं जेड फिल का, देखिए स्पेशल केस है, आप इसको बिना जेड फिल के भी कर सकते हैं। अगर आपको देखे तो आर जस्ट का ही स्पेशल केस है। आर जस्ट में बस आप जीरोज एज स्ट्रिंग दे दीजिए, सेम आंसर आ जाता है। तो जस्ट आर जस्ट का ही एक स्पेशल केस है जेड फिल, बिकॉज ये यूज होता है बहुत ज्यादा। कंसिडर कीजिए एक बैंक के अकाउंट्स में, बैंक को चाहिए कि हमारा अकाउंट्स 15 डिजिट का हो। कई बार अकाउंट किसी का 9 डिजिट का आ रहा है, किसी 11 डिजिट का आ रहा है। तो कंसिडर कीजिए कि अकाउंट नंबर है जो मेरे पास यहाँ पर स्ट्रिंग में ही है। तो बैंक क्या चाहता है कि ऐसे ऐसे अकाउंट नंबर टोटल जो भी है मैक्सिमम 10 डिजिट तक का जाए, और 10 डिजिट के सारे अकाउंट नंबर हो जाए। तो हम लिखें ए डॉट अकाउंट डॉट जेड फिल डॉट 10। तो यहाँ पे जितने भी काउंट होंगे उसमें जीरो ऐड हो जाएगा। सो जीरो अगर स्टार्टिंग में ऐड हो तो डजंट मीन, कोई इसका मीनिंग नहीं, लेकिन उसकी लेंथ बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बाइनरीज नंबर की। कंसिडर कीजिए बाइनरी नंबर्स हमारे पास होते हैं। अब ये नंबर देखिए यहाँ पर, इसको मैं सिर्फ इस बी हटा देता हूँ, सिर्फ बाइनरी नंबर का ही प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को 4 बिट का बाइनरी नंबर मिल रहा है। अगर मान लीजिए मैं बाइनरी नंबर लेता हूँ 16 का, तो यहाँ पर ये 5 बिट का हो गया। अगर मुझे एक कोहेरेंस मेंटेन करना है, कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, नहीं सारे के सारे ही 8 बिट के हो, या फिर आप कह सकते हैं कि या फिर 4 बिट के हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जेड फिल 8 बिट के लिए, तो 8 लिख दूंगा यहाँ पे। तो देखिए 8 बिट का बाइनरी नंबर बन गया, जीरो जेड हो गया। ऐसे ही करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक स्टफ में। तो ये यूज है इसका। और लास्ट देखते हैं एक्सपेंड टैब। एक्सपेंड टैब का मीनिंग होता है
जहां भी टैब होगी हम उसको एक्सपेंड कर देंगे। कंसीडर कीजिए एक प्रिंट स्टेटमेंट है मेरे पास। कंसीडर कीजिए एक स्टर है, सॉरी स्टर लेते हैं हम यहाँ पे, हेलो पाइथन प्रोग्रामिंग। अब अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे टी है और यहाँ पर भी टी है, सॉरी स्टर 3। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं अगर, तो देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया है। अगर इस स्पेस को मुझे इंक्रीज करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? str3 expand expand tabs। एक्सपेंड टैब में आपको कितने का स्पेस इंक्रीज करना है? देखिए 10। देखिए स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं आप एक टैब की वैल्यू देखिए कि टैब का स्पेस साइज कितना रहेगा, 20। और देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, तो इस हिसाब से भी आप टैब को मैनेज कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट देखिए टैब 4 तक जा रहा है या 2 स्पेसिस तक जा रहा है, उसके स्पेसिस आपको इंक्रीज करने हैं तो यहाँ पे आप स्पेस का एक इंटीजर वैल्यू दे दीजिए, वो उतने स्पेस इंक्रीज कर देगा। तो ये थे फ्रेंड्स जस्टिफाई मेथड्स। अब बात करते हैं रिप्लेस मेथड, जॉइन मेथड एंड इनकोड मेथड के बारे में। तो रिप्लेस मेथड हम यूज करते हैं रिप्लेसमेंट की, रिप्लेस करने के बारे में। तो हमने पीछे पहले देखे थे स्ट्रिप मेथड। तो स्ट्रिप मेथड यूज होते थे जो एंड से डिलीट करते थे, या तो स्टार्टिंग से डिलीट करते थे, एंड से डिलीट करते थे। कंसीडर कीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है जो आप नहीं चाहते, वो मिडिल में है, वो मिडिल में है, ओके, एंड यू वांट टू रिमूव दैट स्ट्रिंग फ्रॉम द मिडल, नॉट इन द एंडिंग, नॉट एट द एंडिंग, यू वांट टू रिमूव एट द मिडल। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिप्लेस। देखिए रिप्लेस वर्क कैसे करता है। कंसीडर कीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है str1 इंटेल, और बीच में भी यहाँ पे है और यहाँ पर भी है। अब इस हैश को रिमूव करना है तो हम करते हैं रिप्लेस, रिमूव करने वाली स्ट्रिंग है हैश, और हम मुझे हटाना है तो मैं एक नल स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और कितने रिप्लेसमेंट चाहिए वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको जस्ट ब्लैंक छोड़ दूँ तो मुझे मिल जाता है इंटेल एक न्यू स्ट्रिंग। ओरिजिनल तो देखिए सेम रहेगी। अगर मुझे नहीं केवल कि ओके नहीं मुझे सिर्फ 4 ही रिप्लेस मारने हैं तो मैं सिर्फ 4 बार लिखता हूँ, तो देखिए 4 ही हैश वैल्यू रिप्लेस हुई है, ओके। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को हैश रिप्लेस करना है फॉरवर्ड स्लैश से, तो आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दे दीजिए, ओके। सो ये था रिप्लेस मेथड। तो अब बात करते हैं इनकोड मेथड की। देखिए जॉइन मेथड में आपको बाद में बताऊंगा जब हम स्प्लिट मेथड कर लेंगे। इनकोड में क्या होता है कि हमारे पास कुछ इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं। जैसे मैंने लिखा स्टर, ओके, ये एस्काई स्ट्रिंग्स होती हैं। अगर मुझे मान लीजिए इसको इनकोड करना है यूटीएफ यूटीएफ 16 में, तो देखिए ये बन जाता है यूटीएफ 16 का इनकोड वर्जन। अगर मान लीजिए मेरे पास ये इनकोड स्ट्रिंग है, देखिए अब मैं इसको सिर्फ इनकोड, मैं कोई यहाँ पे साइड नहीं देता हूँ और इसको कहीं स्टोर कर लेता हूँ D1 में। तो D1 हमारे पास हो गया है। यहाँ पे देखिए बी आ जाता है, बी होता है का मीनिंग होता है कि इनकोडेड वर्जन एक बाइट फॉर्म में है ये। अब ये स्ट्रिंग नहीं है फ्रेंड्स, अगर हम इसे चेक करेंगे बी को, D1 को, तो ये है बाइट फॉर्म में। इसे कहते हैं बाइट फॉर्म। कई बार आपने देखा होगा बाइट फॉर्म में आंसर आ रहा है, बाइट फॉर्म में आंसर आ रहा है, दिखती वो स्ट्रिंग जैसी है कोड्स की वजह से, लेकिन स्टार्टिंग में बी आता है वो इनकोडेड वर्जन है। तो इसको डिकोड करने के लिए हम करते हैं D1 डॉट डिकोड। तो यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग वर्जन बन गया। इसको आप सेव करा सकते हैं किसी और वेरिएबल में, तो ये आपका डिकोडेड वर्जन बन जाएगा। तो जॉइन मेथड हम बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे स्प्लिट्स मेथड और जॉइन मेथड के बारे में और कुछ बूलियन मेथड के बारे में। प्लीज स्टे विद अस, सब्सक्राइब द चैनल एंड share the video, like the videos. Thank you very much.